हेलो एवरीवन। आज आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं और एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, डियर लर्नर्स, अगर हम बात करें तो ये नई सीरीज क्या है जिसमें हम लोग ईडियम्स और फ्रेजेस को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले लेटर बाय लेटर डिस्कस करेंगे। पहले सभी ए लेटर से बनने वाले पूरे ईडियम को कवर अप करने वाले हैं, देन आफ्टर बी, देन आफ्टर रिमेनिंग एंड सो ऑन, इसी तरीके से कवर अप करने वाले हैं। क्लियर। और इसमें कोशिश हमारी ये है कि हर एक ईडियम का एक शॉर्ट अप्रोच, शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जाए जिससे वो ईडियम आपको हमेशा के लिए मेमोराइज रहे। क्लियर। तो कीवर्ड्स भी बताएंगे, एग्जाम्पल्स भी होगा, मीनिंग भी होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, अगर आपको बने तो आप उसको रिस्पॉन्ड करिएगा। चलिए, तो पहला ईडियम देखिएगा। ये ईडियम एक लिखा हुआ है अचील्स हील्स। क्लियर। इसके पीछे कहानी है। फिलहाल इसका मीनिंग पहले समझिएगा। इसका मीनिंग होता है वीक स्पॉट। इसका मीनिंग होता है बच्चा वीक स्पॉट। वीक स्पॉट कह लें, हिंदी में अगर आप कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कमजोर पक्ष, कमजोर पक्ष। क्लियर। और या कह सकते हो आप वीक पॉइंट। क्लियर, ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। क्लियर। अब देखो एक्चुअल में है कि ये एक छोटी सी कहानी से, उस कहानी को अगर आप समझ लेंगे तो ये हमेशा के लिए आपको मेमोराइज हो जाएगा। देखिए, एक्लीज हील, हील से इसको आप मेमोराइज कर लें। क्लियर। ये एक जर्मन स्टोरी है जिसमें एक पर्सन होता है या एक राजा होता है जिसको वरदान प्राप्त होता है कि उसकी जो हील है, देखिए पूरा बॉडी जो है, पूरे बॉडी में नहीं, केवल हील पे अगर हील जो है केवल वो एक उसका अगर वहाँ पर वार किया जाए तो उसको मारा जा सकता है। क्लियर। तो अल्टीमेटली लोगों को पता चलता है कि ये सबसे ज़्यादा इसका वीक जोन है जहाँ पर वार किया जा सकता है। क्लियर। तो इसलिए क्या किया जाता है, उसके हील पर वार किया जाता है और अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से जर्मन स्टोरी से ऐसा माना जाता है कि ये ईडियम बना हुआ है। एक्लीज हील्स का मतलब हो गया वीक पॉइंट या फिर वीक स्पॉट। ठीक है। याद करने के लिए कीवर्ड्स आपके पास क्या है बच्चा, अगर हम बात करें कीवर्ड्स की तो कीवर्ड आपके पास क्या है, हील। हील से आप याद कर सकते हो। क्लियर। कि हील जो है, किसी का हील जो है वो क्या, उसका क्या है, सबसे ज़्यादा वीक स्पॉट है, वीक पॉइंट है। क्लियर। तो ये आप समझ सकते हो। अब देखिए, जैसे इसके लिए दो एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिए हैं, दोनों एग्जांपल आप समझ सकते हैं। इंग्लिश इज माय एक्लीज हील्स। बाकी सभी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश आपको बहुत कम आती है तो आप ये कह सकते हैं इंग्लिश इज योर एक्लीज हील्स। क्लियर। और इसी तरीके से क्या कह रहा है, द करप्ट मिनिस्टर इज रिगार्डेड एज टू गवर्नमेंट एक्लीज हील्स एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिजाइन। क्लियर। वो देखिए, आप मंत्री टोनी वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा, ठीक है, जिसमें उसने किसानों के ऊपर क्या किया, कार चला दी है, तो वही चीज़ है, वही लिख रहा है द करप्ट मिनिस्टर इज रिगार्डेड, ऐसा रिगार्ड किया जा रहा है कि जैसे वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक्लीज हील्स है, कमजोर पक्ष है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिजाइन, और रिजाइन करना चाहिए उसको। ठीक है, बिल्कुल एज यूजुअल सी बात है कि उसको क्या करना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए। क्लियर। तो आई होप ये ईडियम आपको याद हो गया होगा। तो ये ईडियम था आपका एक्लीज हील्स, मीनिंग था वीक स्पॉट, वीक पॉइंट, और कीवर्ड्स क्या था इसका बच्चा, हील। सेंटेंसेस आप इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आप सभी को थैंक यू।